नमस्कार। महाराष्ट्र में एमएलसी विधान परिषद के 11 सीटों के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और फाइनल नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले सामने आए, क्योंकि 11 सीटों को लेकर जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। यूं तो बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए विशेष महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर थी, लेकिन नतीजे यहां पर जो है चौंकाने वाले रहे। क्रॉस वोटिंग के चलते नतीजे काफी बदल गए हैं। 11 सीटें, 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर देखने को मिला है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर जो है किसके पक्ष में कितने वोट गए हैं। यहाँ बीजेपी के 103 हैं, शिवसेना के 38 हैं, एनसीपी के 40 हैं, कुल मिलाकर 181 विधायक यानी एनडीए के साथ है। जबकि अगर बात की तो महाविकास आघाड़ी के साथ केवल 64 है, जिसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा 37, उद्धव यहाँ पर ठाकरे के 15 और एनसीपी शरद पवार के 12 ही विधायक हैं। और ऐसे में बात की जाए तो जिस प्रकार के आंकड़े रहे हैं, उसके बाद काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। तो महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ जो विधान परिषद चुनाव नतीजे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी के लिए अगर बात की जाए तो केवल यहाँ पर 3 प्रत्याशी, लेकिन 72 वोट की जरूरत थी, लेकिन उनके पक्ष में अगर बात की जाए तो 3 वोट ज्यादा यहाँ पर चाहिए थे। जबकि एनडीए के लिए 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और 9 प्रत्याशी को जीतने के लिए कुल यहाँ पर बात की जाए तो 207 वोट उनको चाहिए और यहाँ 4 वोट कम थे। उसके दम पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। कांग्रेस के जो एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हुआ है। यहाँ बीजेपी के 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, शिवसेना से 2 और एनसीपी से 2 चुनावी मैदान में थे। जबकि महाविकास आघाड़ी से एक यहाँ पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में था। और जो नतीजे रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले, क्योंकि करीब 8 से 7 विधायक है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने 9वें प्रत्याशी यहाँ पर जीत हासिल किया है। तो यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत हासिल की है। 9 से 9 प्रत्याशी यानी जीते हैं। निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि 100% यहाँ पर जीत का आंकड़ा रहा। 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, सभी प्रत्याशी को यहाँ पर जीत मिली है। जबकि अगर बात की जाए तो जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 5 है जो है विधान परिषद चुनाव जीते हैं, जबकि शिवसेना शिंदे से 2 और एनसीपी से 2 यहाँ पर उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। यानी एनडीए ने कुल मिलाकर 9 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की है। जबकि बात की जाए महाविकास आघाड़ी की तो कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार की यहाँ पर जीत हुई है और एक यहाँ पर उम्मीदवार शरद पवार समर्थित उम्मीदवार को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से विज्ञा सावंत यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीते हैं। और अगर बात किया तो यहाँ पर मिलिंद शावरीकर यहाँ शिवसेना उद्धव गुट ने यहाँ पर चुनाव जीता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 11 सीटों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं, 11 में से 9 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी को जीत मिली है। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव विधायकों की संख्या के आधार पर होता है, जिस कारण से यहाँ पर जो है विधायक फिलहाल एनडीए के ज्यादा है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आए, इसका फायदा उनको एमएलसी चुनाव में देखने को मिला है। लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे वो एनडीए को बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं और महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पर जो है ज्यादा सीटें हासिल की हैं। तो महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में काफी हलचल देखने को मिलेगी और उसको लेकर बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।